शाम ढल रही है, आसमान पर तारे चमक रहे हैं, मोहल्ला शांत है। अचानक मकान नंबर 12 का दरवाजा खुलता है। रफाकत, घर का नौकर, घबराया हुआ चीखते हुए गली में दौड़ता है। रफाकत चिल्लाते हुए, खून, मालिक साहब का खून हो गया, जल्दी आओ। पड़ोसी दौड़कर आते हैं, शोर बढ़ जाता है। ड्राइंग रूम, अंदर जमीन पर आसिफ मालिक की लाश, हाथ में बेकार बंदूक, पास बिखरे कैश पैकेट और एक लॉक बॉक्स। इंस्पेक्टर सबा अनवर, आत्मविश्वासी महिला डिटेक्टिव, कमरे में प्रवेश करती है। उसके साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट तस्वीरें खींच रहा है। सबा शांत स्वर में मुआयना करते हुए, यह सिर्फ खून नहीं, यह पैसों की जंग का नतीजा है। फॉरेंसिक अफसर उसे एक चिट्ठी दिखाता है। कच्चे पैसे नहीं, हक की दया। सबा नोट पढ़कर, जो भी लिखने वाला था उसका आसिफ से निजी हिसाब था। जख्मों से लगता है पहले लड़ाई हुई। लॉक बॉक्स पर मंसूर के फिंगरप्रिंट्स। सीसीटीवी में एक हुडी पहना शख्स, हाथ में स्पाइरल रिंग। आसिफ की आखिरी कॉल एक प्रीपेड नंबर से। सबा नायला से बातचीत करती है। नायला के चेहरे पर गम और छिपी हुई बेचैनी है। नायला धीरे स्वर में, कुछ दिनों से हमें धमकी मिल रही थी, पैसे मांगे जा रहे थे। आसिफ चुप रहता था, लेकिन उसकी आंखों में डर था। सबा नोट करती है, नायला कुछ छुपा रही है। मंसूर, लोकल व्यापारी, गुस्सैल, फिंगरप्रिंट्स लॉक बॉक्स पर। बिलाल, बिजनेस पार्टनर, लालची, कल आसिफ ने उसे पैसे देने से मना किया था। कच्चे पैसे। सबा अपनी टीम से, हर शख्स के पास मकसद है। अब देखना है किसका रिश्ता खून से जुड़ा है। पॉलिश वाली को सुरागा मिलता है। बाहरी दृश्य, जूते की दुकान, दिन शबाना। पॉलिश वाली अपना सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। शबाना इशारा करके, ये देखिए मैडम, हुडी पहने शख्स का हाथ, स्पाइरल वाली रिंग है, कद और अंदाज, मुझे लगता है ये औरत हो सकती है। सबा चौंक जाती है। साइबर ट्रेल, अंदरूनी दृश्य, साइबर लैब, रात टीम प्रीपेड नंबर ट्रेस करती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, राफिया, महिला अकाउंटेंट। साइबर अफसर, यह नंबर राफिया के नाम से लिंक है और उसके अकाउंट्स में अजीब ट्रांसफर मिले हैं। सबा का शक और गहरा हो जाता है। समीर, 10 साल का बच्चा मासूम। मैडम, मैंने देखा था आसिफ अंकल 8:50 पर निकले, 9:05 पर वापस आए, लेकिन 9:15 पर एक हुडी वाला आदमी अंदर गया। सबा सोच में, यानी आसिफ घर पर वापस आ चुका था और उसके बाद कातिल आया। इंटरोगेशन रूम, मंसूर और बिलाल से पूछताछ हो रही है। बिलाल गुस्से से, आसिफ ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। मंसूर चिढ़कर, सब मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैं तो सिर्फ लॉक बॉक्स चेक करने गया था। सबा गंभीर स्वर में, तुम दोनों के पास गुस्सा है, लेकिन गुस्सा कत्ल का सबूत नहीं होता। डिटेक्टिव ऑफिस, व्हाइट बोर्ड पर सुराग, लॉक बॉक्स, स्पाइरल रिंग, प्रीपेड नंबर, टेप के निशान। सबा खुद से, असली कातिल वही है जो सबूतों को घुमाने की कोशिश कर रहा है, और यह आदत औरतों की प्लानिंग जैसी लगती है। वेयरहाउस, सबा और टीम राफिया को गिरफ्तार करती है। वह रो पड़ती है। राफिया रोते हुए, मैं तो सिर्फ उसे डराना चाहती थी, उसने मेरी चोरी पकड़ ली थी, झगड़ा हुआ, चाकू चल गया, वो मर गया, मैं डर गई, इसलिए सबूत छुपा दिए। अंजाम, कोर्ट रूम, मोन्टाज, राफिया गुनहगार साबित होती है। बिलाल और मंसूर बरी हो जाते हैं। शबाना, पॉलिश वाली को मोहल्ला इज्जत देता है। समीर को मिठाई मिलती है। सबा शांति से खड़ी है। मोहल्ला उसे सलाम करता है। सबा, पैसे कागज है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशें ही असली कातिल बन जाती है।